मैं मीनू पेट्रियट फोरम के खरी खरी कार्यक्रम के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बॉलीवुड और मीडिया भारतीय संस्कृति को दूषित व नष्ट करने की किसी देसी या विदेशी साजिश पर काम कर रहे हैं। हमारे आज के अतिथि हैं श्री राजीव कुमार उपाध्याय जी, जो रेलवे के जनरल मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद 10 साल से पेट्रियट्स फोरम से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। उपाध्याय जी, पहले तो यह बताइए कि जिस बॉलीवुड ने 80 के दशक में रामायण व महाभारत बनाई हो, व जिसने मदर इंडिया व शहीद जैसी पिक्चरों से देश की संस्कृति के सुंदर चित्रण किया हो, वह क्यों हमारी संस्कृति दूषित करने के लिए राजी होगा? मीनू जी, आपने ठीक ही प्रश्न किया है, परंतु हमको समझना होगा कि भारत अब बहुत बदल चुका है। आप महाभारत और रामायण की बात कर रही हैं। इनके निर्माता B.R. चोपड़ा साहब का जन्म तो 1914 का था, रामानंद सागर का जन्म 1917 का था, और महाभारत के नए व्यास राही मसूम राजा, इनका जन्म 1927 का था। ये सब आदर्शवादी युग के लोग थे। गांधी जी के नेतृत्व में देश अंग्रेज़ों से लड़ रहा था और ये आदर्शवाद का ज़माना था। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अगर मैं कहूँ तो वो था 1954 की एक फिल्म थी अमन। उसमें एक भजन है, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। बहुत सुंदर भजन शूट किया है। मंदिर में दिलीप कुमार और मधुबाला धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। भजन लिखने वाले शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, और जिन्होंने बनाई महबूब खान। और महबूब खान तो होली के गानों के राज कपूर थे, जो सबसे अच्छे होली के गाने मदर इंडिया को इससे पहले भी उनके सब वही देते थे। तो ये जो युग था, ये एक आदर्शवादी युग था। अब आज के भारत की देखिए, एक अभिनेत्री हैं सना शेख। वो एक टीवी सीरियल, अभी बात है 1-2 साल पहले की, टीवी सीरियल कृष्णदासी में मांग में सिंदूर भर के और मंगलसूत्र पहन लेती हैं। इस पे मौलवियों ने भक्तियाँ कस दी और ट्रोल हो गई कि आपने मंगलसूत्र क्यों पहना, मांग में सिंदूर क्यों पहना। और जबकि 1963 की एक पिक्चर थी मेरे महबूब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे सेट थी, और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे H.S. रावेल, और हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन थी साधना। किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आपका प्रश्न तो ठीक है, पर अब हमको सामयिक भारत, आज के भारत के ऊपर विवेचना करनी होगी ना। अब वो पिछले आदर्शों के ऊपर तो विवेचना करना ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए आज के भारत की बात करें। चलिए, तो यह बताइए कि आज के समकालीन भारत की फिल्मों से आपको क्या आपत्ति है? ठीक है मीनू जी, पर पिछले अनेक वर्षों से हिंदी पिक्चरों और मीडिया के माध्यम से विशेषतः हिंदू भारत की संस्कृति और विशेषतः हिंदू समाज को दूषित करने की एक मुहिम लगातार चलाई जा रही है। और इसमें मीर जाफ़र सरीखे हमारे लालची और स्वार्थी कुछ निर्माता निर्देशक मिले हुए, और इसका प्रभाव समाज पर दिखने लगा है। पर हाल के वर्षों में ये बहुत बढ़ गया है और मीर जाफ़र भी बहुत दुस्साहसी हो गए। तो ये दुष्प्रभाव जो है भारत के लिए बहुत गंभीर खतरे लेके आएगा, क्योंकि इस बात को समझिए कि जब भारत अनेकों 500 राजा राजाओं में बटा हुआ था, तब भी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म ही उसको जोड़े हुए था। और ये कड़ी उस लड़ाई के लिए सामरिक रूप से कमज़ोर बेशक रही, पर धर्म और पारिवारिक जो हमारी एकता थी, इसने हज़ारों साल तक देश की रक्षा की है, और इसको ईरान और मिस्र नहीं बनने दिया। तो विदेशी इस बात को समझ गए, और अब वह पैसे और लालच के बल पर हमारी इस मजबूती को तोड़ना चाह रहे हैं। और इसके लिए मीडिया, टीवी और सिनेमा को धीरे धीरे फैलने वाले मीठे जहर की तरह उपयोग कर रहे हैं। और वे जानते हैं कि जब तक हमारी भारतीय संस्कृति आत्मा की तरह अक्षुण्य है, तब तक वे भारत पर कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए इतने ज़्यादा तोड़ने के प्रयास बढ़ रहे हैं। उपाध्याय जी, यदि आप चुनिंदा फिल्मकारों को मीर जाफ़र सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो पहले कुछ सशक्त उदाहरण तो दीजिए कि जिससे दर्शक स्वतंत्र आंकलन कर आपसे सहमत हो सके। मीनू जी, देखिए, किसी देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए पहले उसके आस्था और श्रद्धा के केंद्रों को तोड़ना आवश्यक होता है।
आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों में हमारी आस्था और श्रद्धा के हर स्तंभ पर चोट की गई। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी फिल्म पीके फिल्म में एक सीन में शिवजी रिक्शा खींच रहे हैं पूरे शिवजी के रूप में। वो तो शूट हुआ पर उसको चांदनी चौक में कहीं शूट हुआ था और इतना आपत्ति हुई कि उसको इंक्लूड नहीं किया। पर जो इंक्लूड किया वो भी इतना गंदा है, शिवजी बाथरूम में छुप गए हैं और वो आ जाता है पीके। इसका एक क्लिप है, पहले वो क्लिप देख लीजिए, इतना फुहड़ है, इतना अपमानजनक है। ये इस 1.5 मिनट के क्लिप को देख लीजिए। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। शिव जो पाप विनाशक हैं, जिन्हें किसी का भय नहीं। सिक्योरिटी कौन है तू? पहचाने नहीं का हमका हैं? हम पीके हो पीके। सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहां? लोग पीपा के आ जाते हैं, मैं की टॉयलेट में शो करूंगा। चल खोल दरवाजा, खोल। पहले हमारा रिमोटवा दो। अरे कौन सा रिमोटवा? स्पेसशिप का रिमोटवा। स्पेसशिप? हैं? भूल गए का? अरे कितनी बार बताया आपको, हम ही गोला का नहीं हूं, बहुत दूर के गोला से आया हूं। अरे हटाओ ही का। आप हमारा रिमोट दिला देगा तो हम घर रिटर्न चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ब्रदर मैंने जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है वो, अकेले रह सकते हैं घर में। आप हमारा रिमोट दिलाई दो, फिर जाओ अपने फैमिली के पास। भगवान बचा ले। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है भगवान है का? कहा है? Now presenting the dance of Shiva, the fearless. बचाओ! बताइए, इसी का दूसरा स्वरूप अभी अमेजॉन के हाल में एक फिल्म बनी है तांडव। उसमें भी यही कहानी है, शिव जी का ऐसी चित्रण है। और भगवान कृष्ण का जो फुहर चित्रण हुआ है ओ माई गॉड में, वो एक अपनी मिसाल है। और इसी तरह सारे हिंदू साधु ढोंगी और शैतान होते हैं जिन्हें अंत में लात मारी जाती है। यहाँ तक कि बाजीराव मस्तानी ने अपने पिता के धर्म को ना मानने वाली मस्तानी हिंदुओं को मनोकामना पूर्ण होने के लिए मज़ार पर चद्दर चढ़ाने का ताना दे देती है। या एक और देखिए, मारधाड़ की एकदम बकवास फिल्म थी रामलीला, यही नाम मिला था, बाद में उसमें गोलियों की रासलीला जोड़ दिया। और इसके विपरीत नाना पाटेकर की एक फिल्म थी मुस्तफ़ा, जिसका बिना सेंसर में गई नाम बदल के गुलाम मुस्तफ़ा कर दिया। और फिल्म सिंघम 2 थी शायद, उसमें अजय देवगन पुलिस की वर्दी में मस्जिद को सैल्यूट करते हैं। हम पादरी को हमेशा फादर कह के बड़े आदरणीय रूप से दिखाते हैं। क्या कभी चर्च के पादरियों द्वारा नन के शोषण पे या बच्चों के शोषण को दिखाया है? किसी मुल्ला मौलवी के हलाला के दुरुपयोग को कभी दिखाया है? तो हिंदुओं पे अब तो फब्ती एक आम बात है, हर पिक्चर में आने लगी है। परंतु तभी एक बात मैं कहूँगा, सांप के विष का भी उपयोग बहुत तगड़ा है। उससे वैक्सीन बनाते हैं, वो सांप काटे में दवा की तरह काम आती है। इसी तरह से यदि कोई साधु के रूप में कोई खराब काम कर रहा है और उसे लात मार दे
तो हिंदू जनता तो सचेत हो जाएगी, फरेबी साधुओं से कहीं ना कोई लाभ है ही। परंतु शिव जी रिक्शा चला रहे या बाथरूम में घुस रहे हैं, इसका क्या लाभ? तो यही अमेजोन तांडव में एक और सवर्णों द्वारा दलितों को आजकल तोड़ने की, बहुत उनके अपमान को बहुत बड़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दलित किसी तरह से अलग हो सके हिंदू समाज से। एक अजलफ अशरफ मुसलमानों के डिवीजन होती है, आपको पता है? पता भी नहीं होगी। भेदभाव उसकी कभी चर्चा की है? या भारत में कभी कोई लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट बना सकता है? कभी नहीं बना पाएगा। फिर एक और पहलू पर सोचिए, पहले फिल्मों में कितने सुंदर भजन हुआ करते थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आपने आखिरी अच्छा भजन कब सुना है? फिल्म एक 20 साल पहले मनमोहना बना, और मनमोहना के बाद से मुझे तो कोई नहीं याद आता कि कोई बनाओ। गुलशन कुमार की हत्या के बाद क्या कोई सफल धार्मिक फिल्म बनी है? उनकी हत्या के बाद से कोई हमारा राग रागनियों पे परंपरागत कर्णप्रिय संगीत जो था वो कैसे अचानक लुप्त हो गया? जब तक गुलशन कुमार जिंदा थे सब ठीक था। गुलशन कुमार को गोली मार दी, सब खत्म हो गया। फिर देखिए, पहले भगत सिंह पे पिक्चर बनती थी, राणा प्रताप पे बनती थी, हीरो विदेश से उच्च शिक्षा लेके डॉक्टरी पास करके आया है उस पे बनती थी। अब क्या बन रही है? गुंडे, मवाली, टपोरी, स्मगलर, करीम लाला, हाजी मस्तान। तो ये धीरे धीरे हिंदू धर्म, संस्कृति, समाज के अपमान करने और श्रद्धा और आस्था के अवमूल्यन करने या समाप्त करने के लिए ही किया जा रहा है। यही मेरा आज के लिए इससे ऑब्जेक्शन है। उपाध्याय जी, आपकी बातों में कुछ सच्चाई तो सबको दिख रही है, पर अब यह भी फिर स्पष्ट कीजिए कि महबूब खान की अमर और मदर इंडिया से पीके और पेशावर छोड़कर भारत में बसने वाले दिलीप कुमार से देश छोड़कर अन्यत्र जाने वाले बेहद अमीर आमिर खान तक हम कब, क्यों और कैसे पहुंच गए? देखिए मीनू जी, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर देना तो संभव नहीं, क्योंकि तथ्य तो हम सब जानते हैं, पर उसके कारण जो है वो तो हम लोग गैस करते हैं। तो वो असली जानकारी के अभाव में संभावित कारण सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, अंदाज लगाया जा सकता है। तो अब मैं पूछूं कि वो जो एक फेमस हीरोइन थी मोनिका बेदी, उनको अबू सलेम मिले थे गैंगस्टर शादी करने के लिए, या लाखों दिलों की धड़कन किसी भी अमीर से अमीर आदमी से शादी कर सकती थी मंदाकिनी, उसे दाऊद इब्राहिम मिला था फंसने के लिए। हम सब अंदाज लगा सकते हैं कि डर का उपयोग किया गया होगा, धमकी का उपयोग किया गया होगा, धोखे का उपयोग किया गया, पर पूरा सच तो कोई नहीं जानता, ना बता सकता। इसीलिए मदर इंडिया के महबूब खान और अमर के दिलीप कुमार से लेके पीके के आमिर खान तक के सफ़र के कारणों का अंदाज से ही बताया जा सकता है, कहीं प्रमाण से तो नहीं। हाँ, डॉक्टर स्वामी ने एक बार जरूर कहा था कि पीके की फंडिंग ISI ने की होगी। जब मैं तो विश्वास करता हूँ कि जो वो पिक्चर बनी है इतनी वाहियात जो है, उसमें जो दिखाया है वो ISI के अलावा कहीं फंड उसकी हो नहीं सकती। पर तब भी जो आपने सवाल पूछा कि हम दिलीप कुमार और महबूब खान से आमिर खान तक कैसे पहुँचे, मैं इसके 4 कारण मानता हूँ। पहला तो है पेट्रो इस्लाम। 1973 में जब तेल के दाम बढ़े तो सऊदी अरेबिया, ईरान आदि एकदम बेइंतहा पैसा है, और उन्होंने बहुत पैसा जो था इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। तो 1975 से 2000 तक अकेले सऊदी अरेबिया ने 1500 मस्जिदें बनवाई। आप ये पिक्चर में देख लीजिए, पाकिस्तान की इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद कितनी भव्य बनी हुई है। और इस पर मुश्किल इसमें यह थी कि इन्होंने एक सबसे कट्टर वहाबी इस्लाम होता है, सबसे कट्टर, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की कब्र को भी खोद दिया था कि हम भगवान अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, उस इस्लाम का प्रमोशन करा। और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी इस्लाम, सहिष्णु इस्लाम धीरे धीरे आ गया था, जिसके अब मैंने आपको महबूब खान और दिलीप कुमार उदाहरण थे, इनको हाशिए पे ला दिया। कौन है सना शेख को रोकने वाले? वो मौलवी मस्जिद, और इनमें रसखान वाले अब नहीं है कोई। फिर दूसरा कारण मैं मानता हूँ अफगान। 1979-80 के बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका को लड़ने के लिए सस्ते मुजाहिदीन चाहिए थे, सैनिक जो मुफ्त में लड़ ले। उसके लिए उन्होंने शहर दिया। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में बेहद पैसा बहाया, निरे मदरसे खोले, भारत में खोले, बांग्लादेश में खोले, बहुत पैसा भेजा, और वहाँ भी कट्टरपन बहुत बढ़ गया। हज़ारों जो इस्लाम के मदरसे थे वो कट्टरपंथी इस्लाम का गढ़ बन गए।
तो अफगानिस्तान के कारण इन सब देशों की सोच बहुत कट्टर हो गई। और तीसरा कारण अगर मैं मानूं तो मैं भ्रष्टाचार को मानता हूं। 1990 के बाद भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और कालाधन बहुत पैदा हो गया। इसलिए फिल्में जो हैं वो पूरी तरह ब्लैक मनी पर आश्रित हो गई और उनके बजट बेहद बढ़ गए। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कलात्मक सिनेमा तो लुप्तप्राय हो गया और बाकी भी जो थे वो सारे ब्लैक मनी पे आश्रित हो गए। और ब्लैक मनी फिर जिनके पास है उनके पास है। तो फिर चौथा मैं कारण मानता हूँ दाऊद का आतंक। ये जो गुलशन कुमार की हत्या हुई, फिर दिव्या भारती की संदिग्ध हत्या हुई, राकेश रोशन के ऊपर हमला हुआ, तो दाऊद का आतंक बहुत बढ़ गया और फिल्मी जगत पे उसका एक छत्र राज हो गया, जिसके दुष्परिणाम आज दिख रहे हैं। उपाध्याय जी, परंतु अधिकांश फिल्म निर्माता, गीतकार, संगीतकार तो हिंदू हैं, तो फिर वह मिलकर इस पतन को रोक क्यों नहीं सकते? जी, आपने एक दुखती रग दबा दी। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 200 अंग्रेज सिपाही सेना में 200 साल तक कैसे राज करते रहे भारत के ऊपर? 200 आए थे, जो लड़ाई हुई थी हमारी मीर जाफर वाली प्लासी की, तो वही कारण आज के पतन के लिए जिम्मेदार है। दाऊद से कौन भिड़ेगा? और फिर ब्लैक मनी तो सरकारों को भी चाहिए, तो फिल्म निर्माता, निर्देशकों को कौन सुरक्षा देगा? बैंकों के ब्याज से तो हम पिक्चर बना नहीं सकते। आसान मनी, ब्लैक मनी दाऊद शरीकों के पास ही होता है। एक फिल्म डूब गई तो एक और सेठ का अपहरण कर लो। तो सुशांत सिंह के हत्याकांड में जो बहुत चर्चित हुए थे करण जौहर, वो क्या पिक्चर बनाते हैं? माय नेम इज़ खान, या वो समलैंगिक कुटलीय दोस्ताना, या विवाह का एकदम संस्था का मूल्यन करने वाली है दिल मुश्किल। बंसाली क्या बनाते हैं? रामलीला। अरे अपने आप नाम नहीं बदल सकते थे, सेंसर को बदलना पड़ा। इस्लामी मस्तानी का महिमामंडन करते हैं। और जिस 1942 लव स्टोरी जिसने बनाई विदु विनोद चोपड़ा, वो पीके के शिवजी के अपमान को कला बताते हैं। अनुराग कश्यप हर फिल्म में गालियां भर रहे हैं, बुरी बुरी, गंदी से गंदी, और उसको कला और सृजनात्मक अभिव्यक्ति बताते हैं। महेश भट्ट की तो खैर बात ही क्या करें, उनका तो बेटे या कोई परिवार के लोग तो मुंबई आरोपी हेडले के गाइड थे भारत में, और वो खुद ही ब्लू फिल्म की जो हीरोइन आई, क्या है वो, सनी, उसका प्रमोट करते रहे भारत में। तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर 200 अंग्रेज 5000 करोड़ रुपए भारत में खर्च करने को तैयार हो तो आज भी भारत को बुला। उपाध्याय जी, यदि फिल्मों को ब्लैक मनी व आतंक के चंगुल में मान भी लें, तो भी टीवी चैनल, अखबार, टीवी सीरियल, मैगजीन, यूट्यूब, इंटरनेट इत्यादि भी तो हैं। उनको क्यों नहीं संस्कृति को बचाने के लिए प्रयोग करते? फिर परिवर्तन तो समय का नियम है, उस पर क्षोभ क्यों होता है? आप तो मीनू जी बार बार दुखती रगी दबा रही हैं। देखिए, हमारे बंगाली और तमिल भाई जो हैं वो तब भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सचेत हैं, पर हमारे उत्तर भारत में जो संभ्रांत और बहुशिक्षित हिंदू वर्ग है वो अब स्वार्थी हो गया है। निस्वार्थ सेवा उत्तर भारत में बहुत कम हो रही है। पश्चिम की संस्कृति को हम आधुनिक और औद्योगिक प्रगति की चकाचौंध में उत्तर भारत ने अनुकरणीय पूरा मान लिया है। जैसे फिल्म जगत को दाऊद और आतंक और सस्ते काले धन ने दबाया हुआ है, इसी तरह पश्चिमी जगत ने मीडिया को दबा रखा है। अन्यथा भारत में कौन समलैंगिकता को या मीटू को या वैलेंटाइन डे को या लड़कियों को शराब पिलाने को या नारी मुक्ति के आंदोलन पर परिवार तोड़ने को कौन प्रोत्साहन दे रहा है? वही मीडिया को, वही वेस्टर्न वाले दे रहे हैं। किसने मिशनरियों का आना इतना आसान कर दिया है? वो भारत में शायद 2 साल या 10 साल का वीज़ा देने लगे। तो ये लोग तो, अमेरिका तो एक वीज़ा दे के या एक वीज़ा रोक के कुछ भी करवा सकता है। उसके पास अपरिमित पैसा भी है, सरकारें भी हमारी उसके चुंगल में है। अब हर राष्ट्रवादी भक्त को या तो भक्त कह देंगे या बहन जी कह देंगे या कुछ और कह देंगे। तो आप जो परिवर्तन देख रही हैं, ये परिवर्तन प्राकृतिक नहीं है, ये सुनियोजित योजनाबद्ध षड्यंत्र है जो कि सफल हो रहा है, और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। पर यह विषय बहुत लंबा है। पश्चिम और मीडिया और भारत को तोड़ने के ऊपर हम एक प्रोग्राम अलग विस्तार में करेंगे। अभी इस प्रोग्राम में इतना ही कह देना काफ़ी।
तो यह बताइए, क्या इन परिस्थितियों में कुछ नहीं किया जा सकता? पहले भी तो भारत मुसीबतों से निकल चुका है, कुछ तो उपाय होगा ही इन सब का। नहीं मीनू जी, ऐसा भी नहीं है। हमारी संस्कृति, धर्म और भविष्य के लिए अधिक उपयुक्त है। हमारी जो धर्म है वो साइंटिफिक है, और जो फ्यूचर है वो साइंस के लिए हमारा जो ओपन डायलॉग ओरिएंटेड है। कोई किताब नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कुछ मानते नहीं हैं, सब शास्त्रार्थ करो, प्रूव करो। ये जो धर्म है ये भविष्य के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो मेरे विचार से अगर हमारे बड़े बूढ़े शिक्षक, बहु से शिक्षित सेवानिवृत्त वर्ग अगर निस्वार्थ भाव से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएँ, तो सिर्फ बोलना नहीं है, कुछ करना भी है ज़मीन पर। बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराएं, उसका उपयोग और महत्व समझाएं, उनकी प्रासंगिकता को उजागर करें। यदि हम सब कमर कस लें तो अभी सब खोया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद। हमारी आपको शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आपके इस अभियान में और भी लोग जुड़ेंगे। और इसके साथ ही हम आज के संस्करण के समापन पर आते हैं। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब व लाइक बटन को दबा दें, ताकि भविष्य में हम आपकी पसंद के प्रोग्राम को ला सकें। धन्यवाद।